हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? कमेंट करके बताएं ज़रा। आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ओके सो ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने पैर फैलाने, पंख फैलाने की ज़रूरत है। जो आप सोच रहे हैं कुछ टाइम से करना, या फिर आपका जितना नॉलेज है, आपका जितना बाउंड्री है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाने का टाइम आ गया है। एक तो ये हो सकता है कि आप खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये चीज़, या तो फिर आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज़ खुद के साइड से दे रहे हैं। उसमें शक ना करें। जैसे कि आपके बॉस कुछ नया काम करने को दे रहे हैं, या फिर आपके मन में आपके नए क्लाइंट्स आ रहे हैं जो कुछ नया कुछ आपसे डिमांड कर रहे हैं आपके बिजनेस में। सो उनको ना कहें। इट कैन बी अराउंड योर नॉलेजेबल, आपकी एक्सपर्टाइज के आसपास का ही चीज़ होगा। उनको ना कहें। इस बार थोड़ा सा अपने बाउंड्री से एक्स्ट्रा माइल जाने का जून मंथ इज़ द टाइम। ओके सो इट्स द राइट टाइम टू एक्सपैंड योर बिजनेस या फिर जॉब। You can start a new project or try a new platform, like you can start an online business. अगर आप बिज़नेस करते हैं तो जॉब करने का मन हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑनलाइन कुछ बिज़नेस करने का आपको आइडिया आ सकता है। तो ज़रूर उस चीज़ को आप, उस आइडिया को आप उसमें एफर्ट्स डालें। ठीक है, उनको ऐसे ही हल्के में ना लें। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर कोई क्राइसिस होता है तो उसमें हमको जो डिवाइन क्रिएटर है वही हमको उससे हमें मांगनी चाहिए, उससे हमें टैप करना चाहिए, रादर देन पीपल अराउंड अस। ओके, तो अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना आप जो क्रिएटर, जिस भी आप बिलीफ सिस्टम से आते हैं, सिख है, ईसाई है, इस्लाम है, हिंदू है, वॉट एवर इट इज़, बट एवरी वन एटलीस्ट इसका कॉमन रहता है कि द क्रिएटर इज़ वन। ओके, तो उनसे आप अपना गाइडेंस ले। जो भी आप दुविधा में है, आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं ये रास्ता चूज़ करूँ, वो रास्ता चूज़ करूँ, मैं रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ आगे बढ़ूँ, या फिर इसमें बिजनेस डील में इन्वेस्ट करूँ, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, तो उनसे ज़रा गाइडेंस ले। ऑफकोर्स हमको इन्फॉर्मेशन, डेटा हमारा सही रखना पड़ता है। ड्यू डिलिजेंस रिसर्च हमको करनी पड़ती है जब भी हम अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर जॉब कहीं पे कोई कंपनी को ज्वाइन करना है। वो डेटा के बावजूद भी जब दुविधा आ जाती है ना, फिर भी हमको डेटा इज़ नॉट क्लियर, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्रॉस रोड पे है, तब हमको गॉड का जो गाइडेंस है वो लेना पड़ता है। प्रे टू गॉड टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ एनी फाइनेंशियल क्राइसिस। लुक फॉरवर्ड फॉर हिज डिवाइन गाइडेंस। बी रेडी फॉर अ मिराकल। ओके, जिस भी चीज़ का आपको क्राइसिस मन में लग रहा है, क्राइसिस का मतलब ये नहीं कि एकदम ही सब कुछ आपका लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है। क्राइसिस कैन बी कि जो आप मेंटल क्राइसिस होता है ना, जैसे कि आपको कनेक्शन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, वहाँ पे वो वर्कआउट ठीक से नहीं कर रहा है, कुछ अनबन बनी हुई है। आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जैसे कि 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हो, 1 स्टेप पीछे चले जा रहे हो। आप जितना मेहनत कर रहे हो उसका रेम्यूनरेशन अभी भी आपको नहीं मिल रहा है, आपकी रिकॉग्निशन नहीं हो रही है। सो इट कैन बी दैट क्राइसिस। इट कैन बी फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल्सो, कि बहुत लोग फाइनेंशियल क्राइसिस या लव क्राइसिस या हेल्थ क्राइसिस महसूस कर रहे हैं। तो उसमें आपको प्रे करना है एंड वेट फॉर द मिराकल्स। तो कहीं ना कहीं आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अपने इस प्रैक्टिकल तरीके भी आपको अपनाने के लिए कहे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होकर उसका पावर, एनर्जी भी लेने को कहा जा रहा है, ताकि आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहे एंड टैप कर सके, रिसीविंग पावर में रहें आप। इस महीने का जो एफर्मेशन है वो है कि आई एम अवेयर दैट आई हैव मोर मनी देन आई नीड टू डू एवरीथिंग आई वॉन्ट इन लाइफ। सो कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं या होने वाले हैं जून में, सो ध्यान रखें अपना जो दिमाग है वो ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा है उसमें ना डालें। आपको अगर जब भी आप बिल पे करते हैं ना, तो वो ध्यान में रखें कि आई एम पेइंग विथ हैप्पीनेस। ऐसा ना सोचा अरे मेरा पैसा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप जो बिल पे कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, मोबाइल बिल पे कर रहे हैं, खाने पीने का बिल पे कर रहे हैं, इट इज़ व्हाट यू हैव यूज्ड। करेक्ट, जो हमने यूज़ किया है उसका तो हमको देना ही है। अगर आप अभी आनातानी करोगे तो यूनिवर्स किसी और फॉर्म में आपसे ले लेगा। तो आप वो खुशी खुशी पे करें। आपको पे करने की हैसियत है, उसके लिए आप खुशी खुशी पे करें। करेक्ट। सो आपको जितना पैसा चाहिए है उससे ज़्यादा आपके पास रहता है, ऐसा आपको सोचना है। यानी कि इसका ऑपोजिट शायद से पॉसिबल हो सकता है जून मंथ में। आपको शायद से हैंड टू माउथ का भी किसी लोगों के लिए सिचुएशन हो सकता है कि आपने पैसे तो है बट आपने कहीं लगा दिए, आ रहे नहीं है अभी पैसे। ठीक है,
आपको अभी टेंशन हो रहा है कि अरे कट टू कट मनी है, या फिर कट टू कट कुछ और, इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट मनी, मतलब हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके लव लाइफ में भी बहुत ही कुछ बस चल रहा है सर्वाइवल मोड में, ऐसा हो सकता है। सो उसमें आपके पास एबंडेंस है, ऐसा ही ध्यान में रख के आपको लाइफ चलानी है, बिकॉज एट टाइम्स फेक इट टिल यू मेक इट भी वर्कआउट होता है। ओके अगर आप मैनिफेस्टेशन में जाओगे तो वो तो है ही कि जो है नहीं उसको सोचो कि वो है, लेकिन इन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, सिर्फ ऐसे सोचने से नहीं होता है, उसके तरफ उसकी फ्रिक्वेंसी भी हमको वैसी बनानी पड़ती है। सो और एक जो सिचुएशन बन रहा है मुझे ये दिख रहा है कि यू विल रिकवर फ्रॉम योर करंट सिचुएशन, लेट गो, जो हो चुका है, जो लॉस हो चुका है, अच्छा हो चुका है, उनको सिर्फ लेट गो ऑफ करें। पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट को पास्ट में रहने दें। एंड इफ़ यू बिलीव आप इस चीज़ से रिकवर कर सकते हैं, एंड जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि ये शायद से वर्कआउट ना भी हो, जहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्राइसिस दिखाई दे रहा है इन एनी फॉर्म, तो वो दोबारा आप उसमें फंसोगे या फिर ये कंटिन्यू रहेगा, इट इज़ अनलाइकली टू हैपन। सो पॉजिटिव रहे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे येलो कार्ड्स, येलो यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है। सो डार्क से बाहर निकले। डार्क इज़ लाइक योर नेगेटिव थॉट्स, खुद के सेल्फ डाउट, डाउट्स, आसपास की भी हमारे कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाना जो हमको नकारात्मक या नेगेटिव सोच में, पेसिमिस्टिक सोच में डाल दें। हमारे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा तो अभी ऑप्टिमिस्टिक रहे एंड आगे पैर फैलाएं। हाँ, सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि 0 to 3 मंथ्स में आपका सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा। जो आप चाहते हैं जहाँ पे पहुँचना या जहाँ से निकलना, वहाँ से आपको पॉसिबल दिख जाएगा। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं 50-50 का सिचुएशन बन रहा है। इफ़ यू बिलीव, दैट मीन्स अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं, अगर आप आगे अपना विंग्स नहीं फैलाते हैं, तो रिकवरी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। जैसे कि कोई लव लाइफ में आपको धोखा मिल गया, अभी आपको मूव ऑन करना है। इफ़ यू बिलीव येस यू कैन मूव ऑन, उसमें उसके बाद मूव ऑन करने के बाद जब आप हाई फ्रिक्वेंसी में रहो तब आपके न्यू लव भी आ सकता है, या फिर ओल्ड भी आपको चाहिए तो वो भी वापस आ सकता है। इट्स ऑल अबाउट फ्रिक्वेंसी एंड हाउ वी आर प्रोजेक्टिंग आवरसेल्व्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो रिकवरी आपका जो जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, कोई गोल है, एम्बिशन है आपका वर्क रिलेटेड, वहाँ पे आप पहुँच जाओगे अगर आप ट्रस्ट करते हैं 100%। एंड लेट गो, अपने लेट गो इसमें भी आता है एक्चुअली, इट्स नॉट ओनली अबाउट द पास्ट, लेट गो ऑफ योर बाउंड्रीज एज वेल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना ही इसी दायरे में काम करूंगा या करूंगी, नो, दिस इज़ द टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। ठीक है, सो बाउंड्री को लूज़ करना वो भी ज़रूरी है। एंड अगर जो चीज़ आपको दुख पहुँचाई है पास्ट में, उसको लेट गो ऑफ करके बाउंड्री को इंटैक्ट करना वो भी ज़रूरी है। हर किसी के लिए हर एंगल में अलग अलग इसका मीनिंग रहेगा। सो हर किसी स्कॉर्पियो के लिए अलग अलग लाइफ में चल रहा है ये सारी चीज़ें। अगर रिलेशनशिप आपको दुख पहुंचाई है तो फिर आप उसको ओवरथिंक नहीं करके थोड़ा सा लूज़ रखे बाउंड्री, एक्सपेक्टेशंस, एंड इसमें एडजस्टमेंट में ओपन रहे। दैट्स गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में रीयूनियन चाहते हैं तो पहला स्टेप ले। अगर आपको कोई कनेक्शन का नेगेटिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, किसी पर्सन का नेगेटिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर कोई आपका नेगेटिव ज़्यादा देख रहा है कोई कनेक्शन में, लव कनेक्शन में, तो फिर उनके लिए वो नज़रिया बदलें आपके साइड से या उनके साइड से। कुछ ऐसे ऑफर्स करें ताकि उनका नज़रिया बदले, फॉर एक यू टर्न आए इस कनेक्शन में, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो सेपरेशन है कोई रिलेशनशिप में, ये आपको वैसे भी आपकी एनर्जी को ड्रेन डाउन कर रहा है। सो यू नीड टू क्लोज दिस आउट, क्लोज योर वरी आउट। मैं ये नहीं कह रही कि कोई रिलेशनशिप को क्लोज अप कर देना है। अभी हम आते हैं, पहले तो हम डिस्कस करते हैं स्कॉर्पियो एक कोई लव कनेक्शन के बारे में, देन फिर वी विल टॉक अबाउट द करियर एज वेल। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए आपका जो रोमांटिक लव कनेक्शन है वो हाइटेंड रहने वाला है इस महीने, जून मंथ में। रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, ये दोस्त हो सकते हैं, आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्स को लेके हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट रहे, उनके बारे में ज़्यादा सोचें। ये जो सिचुएशन है इट इन्वॉल्व्स कि थोड़ा सा एंजाइटी दे सकता है। किसी को आप याद करना, या किसी पुराने मेमोरी को याद करना, या फिर दोस्तों को याद करना, कोई प्रेजेंट कनेक्शन जिसमें अभी डिस्टेंस आ गया है, नो कांटेक्ट है, उसमें आपका ध्यान ज़्यादा रहना, ये आ सकता है जून महीने में। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी हैं तो देयर आर चांसेस कि जून महीने में वो थोड़ा सा सेपरेशन, डिस्कनेक्शन में ये रिलेशनशिप जाए। वो आपको स्ट्रेस बना सकता है। एंड इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट या एफर्ट्स का कमी रहना कुड बी अ रीज़न। ओके, प्यार में मुझे यहाँ पे, दोनों के बीच में प्यार में मुझे यहाँ पे
इशू नहीं नज़र आ रहा है. इट इज़ ऑल अबाउट कि इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म एफर्ट्स, कमिटमेंट है या मैरिज है, जो भी आप दोनों के बीच का एक्सपेक्टेशन है, उसमें आनातानी के वजह से ये एक सेपरेशन का, जैसे कि टाइम नहीं दे पाना या फिर एफर्ट्स नहीं लेना या फिर एक दूसरे के लिए ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा नहीं करना या फिर बहुत बिहेवियरल या ट्रेडिशनल डिफरेंसेस रहना या फिर सोसाइटी का नहीं है सपोर्ट करना, फैमिली नहीं सपोर्ट करना या फिर फाइनेंसेस एज अ रीज़न, किसी का करियर ऐसा रीज़न हो सकता है कि इस वजह से इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट हो रहा है. सो कैन बी एनीथिंग, बट जो भी है ये कोई कोर इश्यूज़ है, नॉट द इमोशनल इश्यूज़, ये प्रोवाइडिंग रिलेटेड इश्यूज़ है. एनीवेज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में अभी नए चैप्टर्स ओपन हो सकते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स. अगर इस रिलेशनशिप को आप रिवाइव करना चाहें या फिर आपके पार्टनर रिवाइव करना चाहें तो ये पॉसिबल है. एक यू टर्न हो सकता है. जो अभी एक हैंगिंग में सिचुएशन है, इसके जो नेगेटिव साइड्स है या पॉजिटिव साइड्स है, जो भी आपका जो भी सेपरेशन या फिर एक नॉस्टैल्जिक का रीज़न है, उसको अगर आप दोनों ही अगर उसको थोड़ा सा उल्टा तरीके से देखेंगे, इस रिलेशनशिप को, कनेक्शन को, आपको दिखेगा कि पॉसिबल है. देयर आर स्टिल ऑप्शंस लेफ्ट जिससे इस रिलेशनशिप को रिवाइव किया जा सकता है. क्यों रिवाइव में मैं इतना एम्फेसिस कर रही हूँ? क्योंकि आप दोनों ही इमोशनल ड्रेन आउट में रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे अलग अलग, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, 3 ऑफ कप्स है, तो ये सोल ग्रुप मेंबर हैं आपके. आप इस रिलेशनशिप को बाद में कहाँ लेके जाओ, दैट इज़ अप टू योर बोथ ऑफ योर्स अंडरस्टैंडिंग. फ़िलहाल तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है. सोल ग्रुप मेंबर्स वो होते हैं जो मोस्टली हर लाइफ में हमारे आसपास डिफरेंट रोल्स में पैदा होते हैं, बर्थ लेते हैं, ताकि हमारे एक दूसरे के जो लाइफ पर्पस है उसमें सपोर्ट कर सके. ज़रूरी नहीं कि हमेशा रोमांटिक में रहे. दे कैन बी फ्रेंड्स, दे कैन बी कलीग्स, पीयर्स, रोमांटिक पार्टनर्स, दे कैन बी एनीथिंग. सो ये आप एक दूसरे को सिर्फ इस लाइफ टाइम से नहीं, मेनी लाइफ टाइम से जानते हैं. तो यहाँ पे अगर आप दूर रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा, मतलब सेपरेशन रहेगा, तो आप दोनों के बीच में या फिर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच में टेंशन ज़रूर आएगा. तो यहाँ पे इसलिए इस रिलेशनशिप को, कनेक्शन को बनाए रखना ज़रूरी है, किसी भी फॉर्म में हो. तो मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन में आपको आएगा या फिर आप देने वाले हो. एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ न्यू चैप्टर ओपनिंग टूवर्ड्स कि ये रिलेशनशिप को या ये दोस्ती को हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म कैसे कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ मिसिंगनेस, या फिर हम टाइम कैसे एक साथ स्पेंड कर सकते हैं. पेंटिकल्स आर ऑल्सो अबाउट टाइम, प्रोवाइडिंग, एफर्ट्स लेना, ये सारी चीज़ें. एंड बड़े मुद्दे आ जाते हैं जैसे कि मैरिज, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती है. तो कोई रिलेशनशिप अपग्रेड तो कर रहा है, फिर उसमें अभी उसको अपग्रेड कराने के पहले यहाँ पे एडवाइस में आ जा रहा है कि हैंगमैन चीज़ों को पॉजिटिवली भी देखे. अगर पॉजिटिव चीज़ जो आप इस कनेक्शन में या फिर आपके पार्टनर इस कनेक्शन में जो नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, उसको अगर थोड़ा सा आप अपना नज़रिया बदलोगे तो आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली आप दोनों के स्ट्रेंथ्स हैं. तो उसको नज़रअंदाज रखते हुए, नज़र में रखते हुए एक इमोशनल रियूनियन या फिर मिलना, बातचीत करना, चाय कॉफ़ी में मिलना, टू ओपन अप द गेट्स, आइस ब्रेकर करना, वो इस महीने होते हुए नज़र आ रहा है. एक कनेक्शन जो थोड़ा स्ट्रेसफुल में जा रहा है, फिर वो रिवाइव भी कर रहा है. यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो इस कनेक्शन को इग्नोर करना तो मुश्किल है. करियर में अगर मैं देखूं तो फिर स्कॉर्पियो मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने कुछ पास्ट, अगर आपका जॉब में, काम में थोड़ा सा आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रहा है, यू आर ऑफिस में पॉलिटिक्स होना, बिजनेस में थोड़ा सा लॉजिकली थॉट प्रोसेस आप ज़्यादा सोच रहे हैं, रात को भी सोच रहे हैं कि मेरा काम इसमें बन रहा है नहीं बन रहा है, या पॉलिटिक्स कहीं है, या फिर आपका काम आते आते चला जा रहा है, या फिर आपका जॉब लॉस हो गया है. तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट के जो कनेक्शंस है, या फिर आप पास्ट को याद कर रहे हैं कि पास्ट में मैंने ये काम बहुत अच्छा किया था, वहाँ पे मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा स्ट्रेस से जा रहा हूँ. सो यू कैन एडवाइज इस कि आप पास्ट के
जॉब है या आपके एक्स कलीग्स हैं, आपके पुराने फ्रेंड्स हैं, उनसे कांटेक्ट करें एंड वो होने भी वाला है, वो होने वहाँ से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। आपके जो आसपास के कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके एक्स कलीग्स हैं, वो आपको हेल्प करने वाला है। आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, वो आपको इमोशनली हेल्प करने वाले हैं, प्लस उनसे आप कनेक्ट करेंगे, अपना दिल हल्का करेंगे, तो आपको एक डिफरेंट, आपका लाइफ का एक यू टर्न भी होना है, एक डिफरेंट फ्लिपिंग भी होने वाला है। व्हाट somehow you will get some kind of financial opportunity या फिर additional opportunities of income from those connections। यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शंस, नेटवर्क के इस्तेमाल से आपको फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रहा है। इट कैन बी कि आपने पास्ट में कोई इंटरव्यूज़ दिए हुए या फिर पास्ट में आप, अगर आप बिज़नेस में हैं तो पास्ट में आपने क्लाइंट्स को प्रपोजल दिया हुआ है, वहाँ से आपको रिवर्ट तब नहीं आया था तो अब आएगा। ठीक है, अभी एडवाइस तो ये रहेगा कि जब तक आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई कॉन्क्रीट रिसोर्सेज ऑफ इनकम या फिर एडिशनल इनकम या फिर आपको जॉब इनसिक्योरिटी है, बिजनेस इनसिक्योरिटी है, तब तक 3 ऑफ कप्स, आप अपने एनर्जी को अपने दोस्तों के साथ जाएं, मिले, अपना दिल हल्का करें, उससे जो आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस हाई होगी वो आपके लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे एंड कॉन्क्रीट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, ये कोई टेम्प्रेरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एडवाइस इज़ टू सी थिंग्स डिफरेंटली, 360 डिग्री थोड़ा सा डिफरेंट देखने की ज़रूरत है। एंड दोस्तों से मिले, मन हल्का करिए। ये दोस्त हो सकते हैं, ये आपके भाई बहन हो सकते हैं, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है हु अंडरस्टैंड्स यू वेरी वेल। ओके, तो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। अभी देख लेते हैं स्कॉर्पियो कि आपके लिए लकी कलर क्या है इस महीने का, जून मंथ में आपके लिए लकी कलर क्या रहने वाला है स्कॉर्पियो। लेट्स सी दैट। सियान, तो ये जो है थोड़ा सा वाटरी, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर टू वाटर से तो सिमिलर है, बट इट इज़ इट्स लाइक ग्रीनिश ब्लू स्काई कलर, ये ट्रैंक्विलिटी का अराउंड सिमिलर टू दैट कलर है। ये कलर आप पहन सकते हैं, इस कलर के आपको कुछ अगर फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते, खा सकते हैं, ये आपके रूम का कलर हो सकता है। ओके, दैट्स गोइंग टू ब्रिंग लक टू योर लाइफ। आपके लिए लकी नंबर इस महीने रहेगा 8। सो 8 कैन बी अ टाइम, कैन बी अ डेट, कुछ अगर आप ऑस्पिशियस करना चाहें वो आप अराउंड 8 में कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ स्कॉर्पियो। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग या फिर आप डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे हैं, तो अगर आपको हीलिंग चाहिए या फिर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए एंड रेमेडीज़ चाहिए, आप अगर अपना कुछ रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके रेमेडीज़ हैं, या फिर ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज है, उसके रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट, ऑल द सोल्यूशंस आर प्रोवाइडेड ओवर देयर। एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।